अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बताऊंगी कि ऑनलाइन अर्निंग कैसे कर सकते हैं और ऑनलाइन अर्निंग के कौन कौन से मेथड हैं, किस तरीके से आप ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं, कौन सी चीज़ें हमें बेनिफिशियल्स हैं, कौन सी चीज़ों की तरफ हम जाएंगे तो हमें जल्दी अर्निंग होगी, किस चीज़ की तरफ हम जाएंगे तो हमें थोड़ा सा ज़्यादा वेट करना पड़ेगा। सबसे पहली बात, ऑनलाइन अर्निंग का मतलब अगर आपको कोई ये कहता है कि इंस्टेंट अर्निंग, तो वो फेक है, वो झूठ है। इस बात पे कभी भी आप लोग ध्यान ना दें, इस बात पे कभी भी आप यकीन ना करें। क्यों? क्योंकि ऑनलाइन अर्निंग में आपको थोड़ी सी सब्र और थोड़ा सा तहम्मुल और बर्दाश्त और ये सारी चीज़ें आपको ज़रूर देखनी पड़ती हैं। ऐसा नहीं होता कि आज मैं जैसे हम जॉब करते हैं, जैसे हम किसी जॉब पे गए तो फर्स्ट मंथ ही हमें इनकम आना स्टार्ट होगी, ऐसे नहीं होता। कई दफ़ा आपको 2-2 साल भी वेट करना पड़ता है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो इंस्टेंट हमें अर्निंग ज़रूर देती हैं, ठीक है। वो भी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें लॉन्ग टर्म के लिए, हम आज हम कोई पौधा लगाते हैं, उसको हम पानी देते जाते हैं, वो आने वाले 6 महीने के बाद हमें उसका कोई रिजल्ट हमें उगना नज़र आता है, वो कोई पत्ते निकालना शुरू करता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करता करता वो हमें फल देता है। बिल्कुल। और ऑनलाइन फील्ड में भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम बिल्कुल स्टार्ट से इनिशियल स्टेजेस पे हम उसको स्टार्ट लेते हैं, आहिस्ता आहिस्ता वो ग्रो करती हैं और वो आने वाले 2 से 3 साल के बाद हमें जाकर रिजल्ट देती हैं। कुछ चीज़ें इंस्टेंट भी हैं, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। इंस्टेंट चीज़ों में अगर बात की जाए तो फ्रीलांसिंग है। फ्रीलांसिंग में अगर हम बात करें तो फ्रीलांसिंग आप उस चीज़ पे करें जिस चीज़ के बारे में आपको स्किल है, ठीक है। जिस चीज़ के बारे में आपको स्किल है आप वो काम करें। यहाँ पे हम एक नोट पैड ओपन करते हैं और मैं आपको थोड़ी सी चीज़ें साथ साथ बताती जाती हूँ ताकि जो चीज़ें हैं वो हमारे सामने खुल के आ जाएं, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा सा हम लोग बड़ा कर लेते हैं। अच्छा देखिए, सबसे पहले अगर आप फ्रीलांसर्स हैं, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, ठीक है। फ्रीलांसिंग एक ऐसी चीज़ है कि जिसके बारे में आप इंस्टेंट अर्निंग कर सकते हैं अगर आपके पास कोई स्किल है। आप अगर कोई लोगो डिज़ाइन कर सकते हैं, आप डिज़ाइनर हैं, किसी भी किस्म की आप कोई अच्छी बेहतरीन सी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, तो आपके पास इंस्टेंट वे ऑफ अर्निंग है। आप बहुत सारी जगह हैं, ठीक है, बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे आप फ्रीलांसिंग का अकाउंट बनाएंगे। उसमें मैं आपको बता देती हूँ, उसमें फ्रीलांसिंग के लिए सबसे कॉमन और सबसे जो बेसिक सी है वो है फाइवर। आप अपनी सर्विसेज फाइवर पे दे सकते हैं। उसके बाद है अपवर्क, आप अपनी सर्विसेज अपवर्क पे दे सकते हैं। उसके बाद कुछ हमारे ऑफलाइन होते हैं, हमारे ऑफलाइन कस्टमर्स होते हैं, आप उनको अपनी सर्विसेज सेल कर सकते हैं, ठीक है। कुछ ऑनलाइन कस्टमर्स होते हैं और कुछ ऑफलाइन होते हैं और कुछ ऑनलाइन कस्टमर्स भी होते हैं, ठीक है। उसके बाद भी हमारे पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, उसमें हैं और भी बहुत सारे हैं। जिस तरह से मेरे ज़हन में आएंगे मैं आपको साथ साथ बताती जाऊंगी कि कहाँ पे आप किस तरह से काम कर सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले हमने स्टार्ट लिया है उन चीज़ों से जो हमें फ़ौरन इंस्टेंट अर्निंग देंगी, ठीक है। तो फ़ौरन और इंस्टेंट अर्निंग हमें मिलती है एज फ्रीलांसर, क्योंकि हम फाइवर पे अकाउंट बनाते हैं। जैसे ही और फाइवर पे अकाउंट बनाने के लिए भी मैं आपको प्रॉपर तरीका बताती हूँ कि किस तरीके से आप फाइवर पे अकाउंट बना सकते हैं और आपका अकाउंट जो है वो आप उस पर किस तरह से गिग को क्रिएट कर सकते हैं और किस तरह से आप उसको उसके ऊपर बहुत कम कंपटीशन वाला निश आप किस तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये फाइवर और फिर अपवर्क इसके बाद आएगा, लेकिन अपवर्क के लिए हम अलग से पूरी एक क्लास रखेंगे। तो अपवर्क पे तो इस क्लास में हम बात नहीं करेंगे क्योंकि ये फिर क्लास बहुत ही ज़्यादा लंबी होने वाली है। अगर हम इस पर बात करते रहे तो ये हमारे पूरा दिन गुजर जाएगा। तो इसलिए मैं सिर्फ आपको बेसिक सा बताऊंगी, क्योंकि कोई भी है, कोई देखे ये वीडियो वही लोग देखेंगे जो बिल्कुल अभी ऑनलाइन अर्निंग में बिल्कुल न्यू है, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको फाइवर के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन चाहिए, क्योंकि फाइवर ईजी है, आप इजीली अकाउंट भी क्रिएट कर सकते हैं और आपके अकाउंट्स में कोई मसले भी नहीं आते, ठीक है। लेकिन उसकी निस्बत अगर देखी जाए तो अपवर्क के अकाउंट को हैंडल करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन जब आप फाइवर पे एक्सपर्ट हो जाते हैं तो फिर अपवर्क आपके लिए कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करता, ठीक है। तो फाइवर पे सबसे पहले मैं आपको ये बोलूँगी कि सबसे पहले और बेसिक काम, आप कोई ना कोई स्किल सीखें, कोई भी आप डिज़ाइनिंग सीखें,
या अगर आपको वीडियो एडिटिंग करनी आती है, आप वॉइस ओवर कर सकते हैं, या आप एसईओ कर सकते हैं। आपको एसईओ अगर थोड़ी बहुत आती है, और एसईओ सारी बातें थोड़ी बहुत अगर आपको आती है, एक चीज़ के बारे में आप एक्सपर्ट हो जाए। और एक चीज़ मेरी याद रखें कि ऑल राउंडर इज़ नॉट मास्टर ऑफ नन, ठीक है, दैट ऑल राउंडर इज़ मास्टर ऑफ नन। कि अगर आप ये कहेंगे कि जी मैं लोगो डिज़ाइन भी करूँगा, मैं वीडियो एडिटिंग भी करूँगा, मैं वॉइस ओवर भी करके दूंगा लोगों को, और मैं उनको एसईओ भी करके दूंगा, मैं उनको ऑन पेज एसईओ भी करके दूंगा, मैं उन्हें ऑफ पेज एसईओ भी कर दूंगा, कीवर्ड रिसर्च भी करके दूंगा, तो इट्स मीन कि कोई भी बंदा आपके पास नहीं आएगा। क्यों? कि लोगों को ये ज़हन में होता है कि देखें हमेशा जो होता है वो मास्टर एक चीज़ में, अगर आप मास्टर हैं, अगर आप किसी को कहते हैं कि आई एम अ ग्राफिक डिज़ाइनर, तो ग्राफिक डिज़ाइनर में आपको एक्सपर्ट होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप कहेंगे मैं ग्राफिक डिज़ाइन भी करूँगा और मैं आपको एसईओ भी कर दूँगा, ठीक है। तो इस तरह से नहीं होता, तब आपके पास कोई भी कस्टमर नहीं आता। तो फाइवर पे काम करने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे भी हम इसको थोड़ा सा मिनिमाइज़ करके यहाँ पे मैं आपको फाइवर का थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ कि फाइवर पे किस तरीके से काम किया जाता है, ठीक है। तो हम फाइवर ओपन कर लेते हैं। मुझे सिर्फ ये देखने दें कि मैं कौन से जीमेल से लॉगिन हूँ। अच्छा ठीक है, कोई इशू नहीं है। मैं खुद ऑलरेडी फाइवर यूज़ कर रही हूँ, तो एक ही आपको पता है कि आप एक ही जैसे वो लैपटॉप के अंदर बहुत ज़्यादा अकाउंट्स को नहीं चला सकते, तो ये आपको चीज़ें बेहतर ही पता होंगी। इन चीज़ों के बारे में तो हमें पता ही होता है। हम अपने लैपटॉप में एक टाइम में एक फाइवर का अकाउंट, वायर अकाउंट हम एक बना सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। तो ये उनकी कुछ पॉलिसीज़ हैं, उनको हमें देखना पड़ता है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं कि देखें यहाँ पे, अब ये देखें फाइवर प्रो का ऑप्शन आ रहा है, ये इंग्लिश का, ये कीमत है, बिकम अ सेलर, ठीक है। अब मुझे अगर कोई अपनी अकाउंट बनाना है फाइवर का, तो सिंपली मैं यहाँ से ज्वाइन का क्लिक करके आपको दिखा देती हूँ। आप इसको फेसबुक से भी ज्वाइन कर सकते हैं, कंटिन्यू विद गूगल से कंटिन्यू करूँगी तो जिस ईमेल से मैं लॉगिन हूँ उससे आ जाएगा, और अगर मैं कोई अदर ईमेल पुट करना चाहती हूँ तो वो करके हम इसको कंटिन्यू करेंगे। तो कुछ भी नहीं होगा, सिंपल वो हमसे यूज़र नेम पूछेगा और हमारा अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि किस तरीके से आप जब अपनी प्रोफाइल क्रिएट कर लेते हैं तो आप अपने लिए एक कीवर्ड कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। इसको बेसिकली फाइवर के ऊपर काम करने के लिए भी आपको कीवर्ड ज़रूरत पड़ते हैं। आपको कीवर्ड चाहिए, उस कीवर्ड के ऊपर जब आप अपने गिग बनाएंगे तो वही वाली गिग आपकी सर्चेस में आएंगी, और तभी आपके पास ट्रैफिक ड्रैग हो आएगी, जो ट्रैफिक है वो आपके पास आएगी, ठीक है। तो अब मुझे यहाँ से कोई चीज़ अब देखें, यहाँ पे ये नीचे कुछ इन्होंने खुद ही हमें बता दिया है कि देखिए वर्डप्रेस है, लोगो डिज़ाइन है, और ड्रॉप शिपिंग है, और वेबसाइट बिल्डिंग है। आपको किस किस्म की सर्विसेज चाहिए। सबसे पहले मैं अगर अपना ही अकाउंट क्रिएट करती हूँ तो मैं ये देखूँगी कि लोग क्या सर्विसेज दे रहे हैं, ठीक है। और लोग क्या सर्विसेज दे रहे हैं, उससे भी पहले मुझे ये देखना है कि लोग किस कीवर्ड को सर्च कर रहे हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल हम वर्डप्रेस पे क्लिक करते हैं कि अगर आपने वर्डप्रेस के ऊपर किसी को सर्विस देनी है, आपको वर्डप्रेस बनाना आता है, आपको वेबसाइट बिल्डिंग करनी आती है, आपको आर्टिकल लिखने आते हैं, या कोई भी एसईओ अगर आती है, या कुछ भी, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। फुल वेबसाइट क्रिएशन, कि आप उनको पूरी की पूरी वेबसाइट क्रिएट करके देना चाहते हैं, उनकी वेबसाइट को कस्टमाइज करके देना चाहते हैं, बग के फिक्सेस करना चाहते हैं, परफॉर्मेंस एंड एसईओ बेहतर करना चाहते हैं, आप उनको लैंडिंग पेज बना के देंगे, इंस्टॉलेशन एंड सेटअप करके देंगे आप उनको, या और भी काफ़ी सारी यहाँ पे चीज़ें हैं, ठीक है। और बैकअप भी आप उनको बना के दे सकते हैं, ठीक है। ये वो आपको सजेस्ट कर रहा है, ये वो कैटेगरीज हैं जो फाइवर आपको बता रहा है कि ये वाली कैटेगरीज हैं, इन वाली आपको जो चीज़ चाहिए। अभी हम अपने अकाउंट को बनाने के लिए एक ओवरव्यू कर रहे हैं, ठीक है। मैं आपको जस्ट ओवरव्यू बता रही हूँ कि किस तरीके से अगर हम अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं तो किस तरह से हम ओवरव्यू उसको किस तरह से लेते हैं, ठीक है। और अभी हमें अपनी गिग बनाने से पहले लोगों की गिग को देखना है कि किस तरह से कौन सी गिग बेहतरीन है और लोग किस तरह से काम कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, आई विल क्रिएट वर्डप्रेस लैंडिंग पेज और रिस्पॉन्सिव वेबसाइट, ठीक है। तो ये इसने स्टार्टिंग प्राइस क्या रखी हुई है, 6,959 रुपीज़। तो इतने पैसे लेके ये हमें ये एक जो फाइवर के ऊपर एक सर्विस दे रहा है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखें तो ये इसके पास है 167 5 स्टार इसको मिले हुए हैं, और 3,485 इसने अपनी स्टार्टिंग प्राइस रखी हुई है, ठीक है। यहाँ पे अगर इसकी मिसाल लें
देखें, गेट योर प्रोफेशनल वर्डप्रेस वेबसाइट। आप एक प्रोफेशनल वेबसाइट बनवाएंगे उनसे। आई विल क्रिएट अ वर्डप्रेस वेबसाइट 26,131 रुपये में, और इसको 299 स्टार भी मिले हुए हैं। तो चलिए हम इसी को मज़ीद एक्सप्लोर कर लेते हैं कि इतना महंगा ये क्या है और क्यों दे रहा है। ठीक है, अच्छा अभी मुझे साइन इन नहीं करना भाई। ठीक है, तो देखें यहाँ पे हम देखेंगे इसने क्या लिखा हुआ है, आई विल मेक अ रिस्पॉन्सिव वर्डप्रेस वेबसाइट फॉर यू। देखिए हम आइडिया ले रहे हैं कि हम अपनी अगर गिग बनाएंगे तो उसको हम किस तरह से लिखेंगे। ठीक है, तो ये वो अपनी सारी चीज़ें बता रहा है कि उसने क्या क्या चीज़ें, और उसने फ्रॉम पाकिस्तान, ये पाकिस्तान से लड़का है। ठीक है, और इस 2015 से ये काम कर रहा है, और रिस्पॉन्सिव टाइम इसका बहुत अच्छा है, 1 आवर का। और ये क्या दे रहा है जी, डिज़ाइन कस्टमाइजेशन दे रहा है और रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन दे रहा है। कंटेंट ये खुद अपलोड नहीं करेगा, लेकिन अगर आप इससे स्टैंडर्ड या प्रीमियम में ये करेगा, बेसिक में नहीं करेगा। ठीक है, उसके बाद ई कॉमर्स नहीं है और प्रीमियम में है। मतलब ये चीज़ें आप उसको देख सकते हैं कि किस तरह से, और उसकी प्राइस रेंज क्या है, और हम अगर इसी किस्म की कोई अगर हमारे अंदर स्किल्स हैं तो हम अपनी गिग को किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं इसकी गिग को देखते हुए। अब हम गिग का तो हमें आइडिया हो गया कि किस किस्म की गिग मुझे बनानी है। ठीक है, अब गिग बनाने, अब आइडिया तो हमने ले लिया, अब हम बनाएंगे गिग। तो अब हमें बनानी है फॉर एग्जांपल वर्डप्रेस के ऊपर ही गिग बनानी है, तो हमें कीवर्ड चाहिए कि हम किस कीवर्ड, देखें आई विल क्रिएट अ वर्डप्रेस वेबसाइट। हम इसका मेन कीवर्ड क्या होगा, वर्डप्रेस वेबसाइट। ठीक है, तो इसने अपना मेन कीवर्ड को यूज़ किया इसके अंदर, अपने टाइटल के अंदर। और इसके ऊपर सर्चेस किस तरह की हैं, किस तरह की नहीं है, कंपटीशन क्या है, ये मैं आपको बताती हूँ। इस चीज़ों को अब हम लोग किस तरह से करते हैं। ठीक है, यहाँ पे अब मैं आपको बताती हूँ, ये हमारे पास आ गए सारे वो कीवर्ड जो लोग सर्च करते हैं। ठीक है, और ये वो सारी चीज़ें हैं जिनके ऊपर हम काम कर सकते हैं। तो इसमें है वर्डप्रेस, वर्डप्रेस वेबसाइट डिज़ाइन, वर्डप्रेस वेबसाइट, PDF to Word, WordPress speed optimization, convert PDF to Word and all this। ठीक है, तो ये कीवर्ड्स हैं बेसिकली। अच्छा कीवर्ड है, अब देखें WordPress वेबसाइट डिज़ाइन, फॉर एग्जांपल मैं ये काम करना चाहती हूँ। ठीक है, तो मैं इसी को खोल के देखती हूँ कि आया इसके ऊपर क्या कंपटीशन है। अब मैं यहाँ पे देखती हूँ कि देखें कोई, ये देखें 72,166 सर्विसेज अवेलेबल, इतने सारे 72,166 लोग इसके ऊपर सेम सर्विस दे रहे हैं। ठीक है, तो इट्स मीन कि कंपटीशन बहुत हाई है। अब मैं आज अगर अपनी प्रोफाइल क्रिएट करती हूँ तो अब इतने 72,000 लोगों में से फाइवर मुझे क्यों करेगा यार। मतलब कॉमन सेंस की बात है कि इतने सारे लोगों को छोड़ के वो मेरी प्रोफाइल को ऊपर क्यों लाएगा। तो ऐसे नहीं होता। ठीक है, मुझे ऐसा कीवर्ड ढूंढना है जिसकी कंपटीशन बहुत कम हो। मतलब ये तो 72,000 है ना, हमें ऐसा चाहिए जिसकी 1-2 हज़ार भी ना हो, 200-400 हो टोटल लोग। तो ऐसा कीवर्ड हमें ढूंढ के लेके आना है जिसके ऊपर सर्चेस हो, जिसके ऊपर ऑर्डर भी हो, लेकिन जिसके ऊपर हमें ये भी हो कि कंपटीशन भी कम हो। ठीक है, तो यहाँ से हम चले थोड़ा सा इसको लगाते हैं फिल्टर। थोड़े से फिल्टर लगाने के बाद हम देखते हैं कि कंपटीशन देखें। जैसे ही मैंने इसके ऊपर ऑनलाइन का फिल्टर लगाया तो काफ़ी सारे कम हो गए। 72,000 पे 72,000 में से टोटल 6,399 सर्विसेज। अभी भी कंपटीशन हाई है। ठीक है, अभी भी इतने सारे ऑनलाइन बैठे हुए हैं, तो इनमें से भी मुझे कम से कम ऐसे चाहिए जो बहुत कम हो। तो चलिए हम इसके ऊपर मज़ीद एक लगाते हैं। ठीक है, एक्सप्रेस 24 आवर का एक हम इसके ऊपर लगा देते हैं। ठीक है, इसके दिखाते हैं। ठीक है, जैसे ही मैंने इसके ऊपर ये लगाया तो अभी हम देख लेते हैं कि मज़ीद हमें क्या ये दिखाता है, मज़ीद हमारे पास कोई बेहतर रिज़ल्ट आते हैं या नहीं आते। तो ये बेसिकली हम कीवर्ड सेलेक्ट कर रहे हैं फाइवर के लिए। ठीक है, बिल्कुल फाइवर पे भी काम करने के लिए आपको उसी तरह से कीवर्ड चाहिए जिस तरह से हम लोग वर्डप्रेस पे या हम यूट्यूब पे काम करते हैं। तो हमें ट्रैफिक के लिए हमें चाहिए एक कीवर्ड, ऐसा कीवर्ड जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा सर्चेस हों लेकिन उसके ऊपर कम हो, कंपटीशन कम हो। ठीक है, तो देखिए वर्डप्रेस वेबसाइट डिज़ाइन, तो अभी हमने 24 आवर की एक्सप्रेस सर्विस लगाने के बाद पहले 6,000 तक आई थी एक फिल्टर लगाने के बाद। ठीक है, तो अब ये चली गई है 3,592 सर्विस।
इतने सारे लोग ये हमें दे रहे हैं डिलीवरी टाइम 24 आवर के अंदर, ठीक है। तो इट्स मीन कि ये वाला जो कीवर्ड है ये बहुत हाई है, इसके ऊपर हम फ़ौरन से रिजल्ट नहीं ले सकते। हमें इसके ऊपर अगर फ़ौरन हमें चाहिए जिस तरह से ऑर्डर, तो फ़ौरन ऑर्डर नहीं आएंगे, ठीक है। उसके लिए हमें थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा, एसईओ करनी पड़ेगी, सब कुछ करना पड़ेगा, लेकिन आ जाएगा, लेकिन बहुत देर से आएगा। लेकिन इनिशियल स्टेजेस पे हम जब भी फाइवर का न्यू अकाउंट बनाएंगे तो हम ऐसा कीवर्ड ढूंढेंगे जिसके ऊपर बहुत कंपटीशन बहुत कम हो और उसके ऊपर ऑर्डर भी हो, ठीक है। चाहे 100-200 ऑर्डर ही हो, लेकिन हो और कंपटीशन हो बहुत कम, ठीक है। अच्छा, प्रोफेशनल वर्डप्रेस वेबसाइट डिज़ाइन, इसके ऊपर तो हमने पहले मॉडर्न वर्डप्रेस वेबसाइट डिज़ाइन, बिजनेस वर्डप्रेस वेबसाइट, क्रिएटिव रिस्पॉन्सिव वर्डप्रेस, ये इसके ऊपर भी हाई होगा। प्रोफेशनल बिजनेस वर्क, तो इसको जरा हम थोड़ा सा एक्सप्लोर मजीद करते हैं, मे भी हो सकता है हमारा कीवर्ड वो। अच्छा देखिए, जैसे मैंने उस पर क्लिक किया, ये उससे भी ज़्यादा हाई सर्चेज वाली है, ठीक है। तो इधर से हम इसको क्लिक करते हैं और दोबारा से हम इसको वर्डप्रेस लिख के जस्ट वर्डप्रेस लिख के देख लेते हैं, मे भी हो सकता है इसके ऊपर। अच्छा देखें वर्डप्रेस, अब देखें यहाँ पे किस किस्म का वर्डप्रेस लिखा हमने जस्ट, तो हमारे पास क्या क्या आ गया। जस्ट वर्डप्रेस लिखा तो आई विल बिल्ड अ रिस्पॉन्सिव वर्डप्रेस वेबसाइट, आई विल क्रिएट अ क्लीन एंड मॉडर्न वर्डप्रेस इन 4 आवर, ठीक है। और इस तरह से इन लोगों ने, मतलब अगर हम सिर्फ वर्डप्रेस के ऊपर काम करेंगे वन वर्ड कीवर्ड के ऊपर, तो हम ये वाली सर्विसेज लोगों को दे सकते हैं। तो यहाँ पे देखें इसने दिया हुआ है आई विल क्रिएट अ कम्प्लीटली कस्टम वर्डप्रेस वेबसाइट इन 95,813 रुपीज़, ठीक है। तो इसको ज़रा हम खोल के देखते हैं कि ऐसी क्या स्पेशल चीज़ है जो ये इतनी महंगी दे रही है, जबकि लोग बैठ के 2000 रुपये में भी दे रहे हैं, ठीक है। तो इन्होंने क्या लिखा हुआ, आई एम 23 ईयर ओल्ड यूजर इंटरफेस इंजीनियर वर्किंग एट स्मॉल एडवर्टाइजिंग कंपनी एंड ऑल्सो डूइंग माई own freelancing work. I mainly specialize in user concern centered design, graphic design and web development. On the side I also love to draw, sketch and have a collection of pieces that is continuously growing. My goal is to help you give life to your tech vision. I look forward to working with you, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ें इसने लिखी हुई हैं और ये इसने मज़ीद जो इसके प्रीमियम पैकेज हैं, ये इसका जो बेसिक है वो 95,000 के और 149,000 का इसका स्टैंडर्ड है, 173 का इसका प्रीमियम है, ठीक है। तो इसने क्या दिया हुआ है, फुली कस्टमाइज प्लगइन इंटेंसिव वेबसाइट दैट हैज़ मोर इन डेप्थ नीड, और मतलब काफ़ी कोई ऐसी ख़ास बात मुझे यहाँ पे तो नहीं नज़र आ रही जो इसने दी हुई हो। ई कॉमर्स को ये फुली करेगी, सेकंड एंड थर्ड में प्लगइन इन करेगी, पहले में 1 करेगी, दूसरे में 4 करेगी और फिर 8 प्लगइन करेगी। तो ये प्लगइन तो हम लोग भी इंस्टॉल कर सकते हैं, मैं आपको इंस्टॉल करना सिखा भी दूँगी। रिवीजन है, देखिए अगर किसी को हमारा प्रोजेक्ट पसंद नहीं आता तो 2 रिवीजन वो फर्स्ट में देगी, 4 रिवीजन वो सेकंड वाले में देगी और 6 रिवीजन देगी वो अपने प्रीमियम अकाउंट के अंदर, ठीक है। अच्छा सॉरी, ये इसको किया। अच्छा, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इसने 7 डे का नहीं किया हुआ। अच्छा, डिलीवरी टाइम इसने ज़्यादा किया हुआ है 14 डेज़ का, ठीक है। 14 डेज़ के अंदर ये बना के देगी कोई वर्डप्रेस आपकी वेबसाइट, ठीक है। और 29 डे इसका देगी सेकंड वाले का और 29 ही होगा इसका जो इसने प्रीमियम वाला किया हुआ है उसका भी। तो कहने का मतलब ये है कि वही वो सारी चीज़ें हैं, कोई इसमें मुश्किल चीज़ नहीं होती। आप वर्डप्रेस को आसानी से सीख सकते हैं, आसानी से बना सकते हैं और आप लोगों को सर्विस दे सकते हैं, और इतनी महंगी सर्विसेज भी बिकती हैं। और यहाँ पे अगर हम कंपटीशन चेक करते हैं, अब मैं आपको दिखाती हूँ, हम कुछ वर्डप्रेस के बारे में ही ऐसा कोई कीवर्ड अभी निकालना सीख ही लेते हैं जिसके ऊपर सर्विसेज हों लेकिन उसका कंपटीशन कम हो, ठीक है। तो जैसे मैंने लिखा, हमें कोई भी कीवर्ड अपने पास से नहीं लिखना, कोई भी कीवर्ड हम अपने पास से नहीं लिखेंगे। लाइक मैं वर्डप्रेस डिज़ाइन नहीं लिखूंगी, वर्डप्रेस समथिंग कुछ भी नहीं, खुद से कुछ भी नहीं लिखेंगे, सिर्फ वर्डप्रेस टाइप करेंगे और नीचे जो आ रही होंगी सजेशंस, उन्हीं सजेशन के ऊपर क्लिक करना है, हमें इधर उधर किसी सजेशन के ऊपर क्लिक नहीं करना। अच्छा ठीक है, यहाँ से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है वो आप ये नोट करें कि जब हमने वर्डप्रेस कस्टमाइजेशन के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पे हमारे पास जो कंपटीशन है वो काफ़ी हद तक कम है, ठीक है। जहाँ पे हमारे पास 95,000 75,000 था, वहाँ से हमारे पास 8,737 हो गया, ठीक है। अब अगर हम इसके ऊपर एक दफ़ा
अपना फ़िल्टर लगा कर चेक करते हैं, देखते हैं क्या फ़र्क पड़ता है। तो देखें जैसे ही मैंने इसके ऊपर फ़िल्टर लगाया तो ये बहुत ही कम 776 सर्विसेज आ गई हैं, ठीक है। इस वाले कीवर्ड के ऊपर अगर हम अपनी गिग बनाते हैं और उसको गिग की थोड़ी सी कस्टमाइजेशन करते हैं, थोड़ी सी एसईओ करते हैं, तो ये हमें बड़ा ज़बरदस्त किस्म के रिजल्ट देगी और ऑर्डर भी हमारे बहुत जल्दी आने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखें ये लोगों ने अगर यहाँ पे स्टार्टिंग प्राइजेस देखें 7,840, ठीक है। तो ये मतलब इसके ऊपर लोग पे करते हैं 5,227, 872। ये इसने मतलब पता नहीं क्या किया हुआ, लेकिन बहुत ही कम रेट रखे हुए हैं अगर इनके कंपटीटर देखें बाकी लोगों को। आई विल डू वर्डप्रेस एवाडा थीम डेमो सेटअप एंड कस्टमाइजेशन, ठीक है। ये सिर्फ आपको थीम का डेमो देगा और सेटअप और कस्टमाइजेशन करके देगा। आई विल डिज़ाइन डीवी वर्डप्रेस वेबसाइट कस्टमाइज डीवी थीम। अच्छा ये देखें कस्टमाइजेशन में ये है कि जो लोग थीम को कस्टमाइज़ करना जानते हैं, जो बिल्डर यूज़ करना जानते हैं, उनके लिए ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ऑप्शन है। अब ये बड़े ही ज़बरदस्त किस्म के यहाँ पे देखें कितने सारे लोग बैठे हुए हैं और यहाँ पे देखें ये टॉप सेलर भी यहाँ पे बैठे हुए हैं और इनकी 1700 समथिंग 1743। और इसी तरह से आप देखें काफ़ी अच्छे रेट हैं। और अगर आपके पास 1 वीक में एक ऑर्डर भी आ जाए तो देखें आप अच्छा खासा अर्न कर सकते हैं। ये कुछ लोग हैं जिन्होंने बहुत ही मतलब अपने प्राइजेस को बहुत लो रखा हुआ है, आई डोंट नो व्हाई, लेकिन मैं तो पर्सनली मैं इस चीज़ के पे बिलीव करती हूँ कि देखें जहाँ पे लोगों ने आई विल डेवलप वेबसाइट ऑन वर्डप्रेस ई कॉमर्स, ठीक है। अच्छा ये ई कॉमर्स है लेकिन इसने अपना रेट अच्छा खासा रखा हुआ है। तो मैं कहती हूँ कि देखें जिस तरह से आपके बाकी अगर कंपटीटर यहाँ पर बैठे हुए हैं तो उनकी जो प्राइस रेंज है हमें वो देखें। यहाँ पे आप देखें आई विल डिज़ाइन एंड बिल्ड योर कस्टम वर्डप्रेस वेबसाइट। अब ये कस्टम वर्डप्रेस वेबसाइट डिज़ाइन करके देंगे और स्टार्टिंग प्राइस इसकी देख लें आप ज़रा। तो कहने का मतलब ये है कि इतना पैसा वर्डप्रेस फाइवर के ऊपर सिर्फ लोग कमा रहे हैं और आप भी कमा सकते हैं सिर्फ और सिर्फ इसी तरह से थोड़ी मेहनत करके अच्छा सा कीवर्ड ढूंढें, ऐसा कीवर्ड जिसके ऊपर कंपटीशन बहुत कम हो और जिसके ऊपर सर्चेस बहुत ज़बरदस्त किस्म के हों, ठीक है। अच्छा यहाँ पे अभी मैं आपको एक और देखें डिलीवरी टाइम। अब हम जब अपनी एक्सप्रेस डिलीवरी टाइम का हम देंगे अप्लाई करते हैं इसको, हम एक्सप्रेस डिलीवरी टाइम लोगों को जब देंगे, ठीक है। देखिए ये मज़ीद इसके ऊपर फिल्टर लगने के बाद टोटल 504 सर्विसेज रहेगी। तो टोटल 504 सर्विसेज हैं। अभी भी इसके ऊपर हम थोड़ी एसईओ करके हम फर्स्ट पेज के ऊपर आ सकते हैं। तो ये कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। ये कीवर्ड एक अच्छा कीवर्ड भी निकला है हमारे पास। इसी तरह से हम मज़ीद डिफरेंट कीवर्ड्स हैं वो हम ढूंढेंगे और हम ऐसे कीवर्ड भी ढूंढ के निकालते हैं कि जिसके ऊपर टोटल 20-25 सर्विसेज होती हैं फिल्टर लगाने के बाद, ठीक है। टोटल 20-25 सर्विसेज होती हैं और जैसे ही आप ये वाले काम करते हैं ना, आप फर्स्ट पेज के ऊपर बिल्कुल टॉप के ऊपर रैंक करना शुरू कर देते हैं। तो वो सिर्फ बात होती है आपके कीवर्ड की, ठीक है। जितना अच्छा कीवर्ड आप ढूंढेंगे उतना अच्छा। अब देखें काम तो वही है, वर्डप्रेस के ऊपर ही हम काम करें, लेकिन अगर हमें स्टार्ट से हमें स्किल भी सीखना है तो हम फिर यही स्किल सीखेंगे, कस्टमाइजेशन करना सीखेंगे ताकि हम यही वाली सर्विस लोगों को दें और फिर इसी के ऊपर हमें ऑर्डर आने शुरू हो जाए, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखें मोस्टली बहुत सारे लोग हैं आपको पाकिस्तान से मिलेंगे, बहुत सारे लोग हैं जो फर्स्ट पेज पे ही, जैसे मैं अगर आपको इनका खोल के दिखा लूँ, ये भी मुझे लग रहे हैं जैसे ये फ्रॉम पाकिस्तान ही होंगे। I will install WordPress setup theme, do customization and UK, ठीक है। ये UK से हैं, लेकिन मतलब इस तरह से आपको बहुत सारे लोग, कहने का मतलब ये है कि पाकिस्तान से बहुत सारे लोग अभी ऐसे हैं जो फाइवर के फर्स्ट पेज के ऊपर रैंक करते हैं बहुत सारी चीज़ों पे। आप कोई भी चीज़ खोल के देख लें, आपको पाकिस्तान के टॉप सेलर मिलेंगे जो फाइवर पे इस टाइम लाखों रुपया कमा रहे हैं। तो इसी तरह से आप भी कमा सकते हैं। अच्छा ये हो गया फाइवर के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू। आई होप कि आपको फाइवर के ऊपर समझ आ गई होगी कि काम को किस तरह से करना है, कि फाइवर के ऊपर भी जब भी आप काम करेंगे आपको सबसे पहले थोड़ा सा ओवरव्यू लेना है, लोगों के गिग को देखना है कि लोगों ने किस तरह से गिग क्रिएट की हुई है, वो लोग किस तरह का काम कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं और किस तरीके से कर रहे हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद आपने ये देखना है कि आप क्या सर्विस दे सकते हैं और फिर आप जो सर्विस दे रहे होंगे आपने उसके ऊपर कीवर्ड को रिसर्च करना है। जब आप कीवर्ड रिसर्च करेंगे तो उसके बाद ही आपको जाके
जाके पता चलेगा कि आया इस चीज़ के ऊपर आप काम कर सकते हैं, और मतलब काम तो आप कर सकते हैं, लेकिन जब कीवर्ड सेलेक्ट करेंगे तो कीवर्ड ही मेन बेसिकली आप ये समझ लें, कीवर्ड को आप इस तरह से सोचें कि कीवर्ड इज अ की ऑफ सक्सेस। ठीक है, तो कीवर्ड बेसिकली आपकी ही की ऑफ सक्सेस है कि आप कीवर्ड जितना अच्छा कीवर्ड फाइंड करेंगे उतनी ज़्यादा आपको सक्सेस मिलने वाली है। ठीक है, तो ये हो गया फाइवर के बारे में, और इसके बाद हम बात करेंगे बाकी चीज़ों के बारे में। अच्छा, इसके बाद आप देख सकते हैं कि अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनर हैं तो आप लोगों को सर्विस दे सकते हैं फाइवर के ऊपर ही लोगो एज अ लोगो डिज़ाइनर, या आप उनके लिए कुछ और डिज़ाइन कर सकते हैं लाइक अच्छा जी। तो फिर इसके बाद अगर आप हैं ग्राफिक डिज़ाइनर तो फिर आप कर सकते हैं यहाँ पे लोगो डिज़ाइन, या फिर आप लोगों को दे सकते हैं उनके एड्स को डिज़ाइन कर सकते हैं। उसके अलावा आप मुख्तलिफ कंपनी होती हैं, ब्रांड्स होते हैं, उनके डिज़ाइन कर सकते हैं, लाइक कपड़ों को डिज़ाइन कर सकते हैं। इस तरह से उनके काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, बैनर डिज़ाइन होते हैं, इस तरह के काफ़ी सारी डिज़ाइनिंग की चीज़ें आ जाती हैं जो कि आप ऑनलाइन भी सेल कर सकते हैं और उसके अलावा ऑफलाइन भी सेल कर सकते हैं। तो ये एक बेस्ट ऑप्शन है अगर आपके पास तब अगर आप एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर अपना कैरियर शुरू करना चाहते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक चीज़ आ जाती है ब्लॉगिंग। ब्लॉगिंग बेसिकली क्या है और ब्लॉगिंग से आप किस तरह से पैसा कमा सकते हैं, तो अभी हम इसके ऊपर बात करते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ ब्लॉगिंग बेसिकली। यहाँ पे अगर हम कुछ खोलते हैं तो गूगल के ऊपर हम कोई चीज़ सर्च करते हैं और गूगल वो चीज़ हमें खोल के ला के दिखाता है। तो जो आर्टिकल्स होते हैं बेसिकली जिस तरह से हम बनाते हैं उसके ऊपर हम कुछ भी लिख सकते हैं। तो बेसिकली अगर आपको कोई छोटे मोटे आर्टिकल्स लिखने आते हैं, थोड़ा बहुत आप लिखना जानते हैं, तो आप इजीली ब्लॉगिंग स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मेरा ये न्यू वर्डप्रेस का वेबसाइट है जिसको मैंने अभी तक कुछ भी ज़्यादा इसके ऊपर नहीं किया हुआ। तो ये इस तरह से आप एक ब्लॉग को डिज़ाइन कर सकते हैं और उसके ऊपर आर्टिकल लिख के अपनी ब्लॉगिंग स्टार्ट कर सकते हैं। बेसिकली ब्लॉगिंग स्टार्ट करना आर्टिकल लिखना ही नॉट जस्ट अ ब्लॉगिंग। सिर्फ ये नहीं है कि आपने आर्टिकल लिख के डाल दिया तो ये ब्लॉगिंग होगी, और आज आपने आर्टिकल लिख के डाला कल आप कहेंगे हमें अर्निंग होना स्टार्ट हो जाए। आर्टिकल आप लिखेंगे, उसके बाद अपनी वेबसाइट को प्रॉपर डिज़ाइन करेंगे, उसके बाद उसको एडसन के लिए अप्लाई करेंगे। जब एडसन अप्रूवल हो जाएगा उसके बाद अपनी वेबसाइट के ऊपर आप एसईओ करेंगे, उसके बाद जब ट्रैफिक आएगी तब आपकी अर्निंग स्टार्ट होगी। तो बेसिकली थोड़ा सा मुश्किल काम आपको लग रहा होगा, लेकिन एज सच ये मुश्किल नहीं है, ये बहुत आसान है और इजीली आप बहुत सारी ट्रैफिक बहुत ही आसानी से अपनी साइट के ऊपर ट्रैक करके लेके आ सकते हैं। उसके लिए ज़रूरी होता है आपके लिए एसईओ सीखना। एसईओ में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, ऑन पेज एसईओ और ऑफ पेज एसईओ। ऑन पेज एसईओ उसमें सबसे पहली बात है आपकी वेबसाइट को डिज़ाइनिंग। तो बहुत सारी चीज़ें मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, मैं आपको वीडियो का लिंक भी दे दूँगी कि किस तरह से आप ऑन पेज एसईओ कर सकते हैं और जिस तरह से आप एक वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं और फिर उसके बाद किस तरह से आप उसकी कस्टमाइजेशन करते हैं। बेसिकली जो कस्टमाइजेशन है वो भी बहुत ज़रूरी है कि आपकी वेबसाइट का डिज़ाइन, अभी यहाँ पे आपको कुछ भी शो नहीं हो रहा, क्यों कि अभी इसको बिल्कुल जस्ट मैंने सिर्फ इसके ऊपर वर्डप्रेस इंस्टॉल किया हुआ है और मज़ीद इसके ऊपर अभी मैंने कोई काम स्टार्ट नहीं किया। तो इसके बाद हम इसके ऊपर लिखेंगे आर्टिकल, और आर्टिकल लिखने का तरीका मैं आपको प्रॉपर फुली तरीके से बताऊंगी कि किस तरीके से आर्टिकल आप लिखते हैं और ऑन पेज एसईओ के साथ लिखते हैं। आर्टिकल लिखने से भी पहले एक चीज़ जो बहुत ज़रूरी है वो है कीवर्ड रिसर्च। तो कीवर्ड रिसर्च क्या है ये मैं आपको बताती हूँ। ब्लॉगिंग के लिए सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कीवर्ड रिसर्च। बेसिकली ब्लॉगिंग में सबसे जो मेन चीज़ है वो है ही कीवर्ड रिसर्च। आपको एक ऐसा कीवर्ड चाहिए, एक ऐसा कीवर्ड जिसके ऊपर बहुत कम कंपटीशन हो और बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो। तो जब कंपटीशन कम होगा और ट्रैफिक ज़्यादा होगी तो ऑटोमेटिकली आपकी वेबसाइट ऊपर आएगी। और अगर कोई भी चीज़ देखें, ये क्या चीज़ है, ये बेसिकली ये चीज़ है कि गूगल के ऊपर आके लोग बहुत ज़्यादा बड़ी अमाउंट में लोग आ रहे हैं और वो एक चीज़ की डिमांड कर रहे हैं।
लेकिन वो डिमांड आगे लोग पूरी करने वाले बहुत कम लोग बैठे हुए हैं, यानी कि कंपटीशन उसके ऊपर बहुत कम है। तो फिर ऐसे में ये होता है कि बहुत सारी ट्रैफिक आपकी वेबसाइट के ऊपर आने के चांसेस 100% ज़्यादा हो जाते हैं। तो इस तरह का कीवर्ड हमें सर्च करना है। कीवर्ड सर्च के लिए बहुत सारे टूल मिलते हैं, बहुत सारे फ्री टूल हैं, बहुत सारे पेड टूल हैं। अभी हम अगर बात करें फ्री टूल की, तो फ्री टूल में आपको सबसे पहले यहाँ पे बहुत सारे फ्री टूल में सबसे पहले आपको गूगल की अपनी तरफ से ही एक कीवर्ड एवरीवेयर सबसे पहले एक्सटेंशन है, आप वो यूज़ कर सकते हैं। तो अगर फ्री कीवर्ड रिसर्च की बात की जाए तो यहाँ पे गूगल कीवर्ड प्लानर है। फिर ये हमारे पास एक और कीवर्ड है नील पटेल का एसईओ टूल एंड समथिंग, ये भी फ्री में बहुत अच्छे हमें कीवर्ड्स यहाँ से भी मिल जाते हैं। कीवर्ड प्लानर गूगल के कीवर्ड प्लानर के ऊपर भी, उसके बाद हमें मोज से, और फिर उसके बाद हमें एरिफ से बहुत अच्छे, मोज और एरिफ की बात की जाए तो वो पेड हैं, वहाँ से हमें बहुत अच्छे कीवर्ड्स से मिल जाते हैं। और हमें पहले प्रॉपर कीवर्ड को रिसर्च करना पड़ता है कि किस तरीके से हम कीवर्ड को रिसर्च करके एक अच्छा कीवर्ड निकालेंगे जिसके ऊपर अच्छी ट्रैफिक होगी और बहुत ही कम कंपटीशन होगा। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं कीवर्ड के बारे में। फिर कीवर्ड आर्टिकल लिखने से पहले, आपको आर्टिकल लिखने से पहले जिस तरह से हम उर्दू में ऐसे लिखते थे या इंग्लिश में, तो हम प्रॉपर पहले उसका एक कॉन्टेक्स्ट बनाते हैं, ठीक है। उर्दू में हम उसको कहते हैं सियाको सबाक। सियाको सबाक का मतलब है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें कि फॉर एग्जांपल हम किसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, लाइक हमें किसी चीज़ के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है, लाइक कीवर्ड के बारे में भी बात कर देते हैं कि हमें कीवर्ड के बारे में पता है कि कीवर्ड क्या है। हमें लोगों को बताना है कि बेसिकली व्हाट इज़ कीवर्ड, तो कीवर्ड क्या है। और उससे पहले हमें कीवर्ड के बारे में आपको ये बताना है कि कीवर्ड क्यों ज़रूरी है, कीवर्ड हो किस लिए यूज़ होता है, वो तो चले हम कीवर्ड के बारे में बताएंगे, लेकिन कीवर्ड क्यों ज़रूरी है, और कीवर्ड हो उस कीवर्ड्स के थ्रू हम क्या क्या कुछ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम कॉन्टेक्ट्स ज़रूर बनाना पड़ता है, और वो कॉन्टेक्ट्स के लिए हमें चाहिए होंगे LSI कीवर्ड्स, जो हेल्पिंग कीवर्ड्स होते हैं वो। और इसी तरह से फिर हम काफ़ी सारे क्वेश्चंस होते हैं जो गूगल पे ही लोग पूछ रहे होते हैं। अगर आप इस तरह से क्वेश्चंस को आंसर करें, देखिए अब यहाँ पे है, अगर मैंने ऊपर देखा था सिर्फ गूगल ही लिखा था, ठीक है। तो गूगल के थ्रू जो हमें यहाँ पे लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इट्स गूगल एडवर्ड फ्री, कि एडवर्ड फ्री है। तो अगर हम गूगल एडवर्ड के ऊपर अगर हम कीवर्ड आर्टिकल लिख रहे हैं, तो अगर हम ये वाला कीवर्ड, ये क्वेश्चन हम इसके अंदर डालेंगे, तो इट्स मीन के लोग ये वाला क्वेश्चन पूछ रहे हैं, और हमारे आर्टिकल में अगर इस क्वेश्चन का आंसर होगा तो लोग हमारे आर्टिकल को ज़रूर पढ़ेंगे। अगला हम क्वेश्चन उसके अंदर ये डाल सकते हैं, व्हाट डज गूगल एडवर्ड वर्क, कि गूगल का जो एडवर्ड है वो क्या काम करता है। तो अगर हम गूगल के एडवर्ड के ऊपर ही हम कोई आर्टिकल लिख रहे हैं तो ये वाले क्वेश्चन हमारे डालना मस्ट होंगे, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम लिखेंगे व्हाट इज़ गूगल एडवर्ड प्रोग्राम, प्रॉपर हम ये तमाम क्वेश्चन, एंड हाउ डू आई यूज एडवर्ड। तो देखें हमें अपना आर्टिकल किस तरीके से लिखना है, हमें आर्टिकल का कॉन्टेक्स्ट यहीं से मिल जाएगा। गूगल के अपने अंदर क्वेश्चंस, यहाँ पे फर्स्ट पेज के ऊपर ही जो क्वेश्चंस हैं, यहीं से हमें कॉन्टेक्स्ट मिल गया कि हमें क्या क्या लिखना है, प्लस हमें क्या लिखना है। देखें उसके बाद हमें इन चीज़ों के ऊपर भी अपने आर्टिकल के अंदर सारी चीज़ों को लेकर चलेंगे, तो हमारा जो वो आर्टिकल है वो ऊपर आकर रैंक करेगा, ठीक है। उसमें हमें लिखना है गूगल एडवर्ड कीवर्ड टूल, ठीक है, गूगल एडवर्ड्स कीवर्ड टूल। जब हम ये वाले जब ये भी बेसिकली एक कीवर्ड ही है, ठीक है। तो ये हमारे हेल्पिंग कीवर्ड्स हैं, ये वो कीवर्ड हैं जो हमारे आर्टिकल के कॉन्टेक्ट्स को क्लियर करने के लिए हमारे, अगर हम ये सारी चीज़ें यूज़ करेंगे तो गूगल को पता होगा कि देखें ये इस चीज़ के ऊपर काम कर रहा है। कोई बंदा ये भी सर्च करेगा, और हमारा मेन, जब हम अपने आर्टिकल के अंदर ये चीज़ें डालेंगे तो जो हमारा मेन, जब ये जैसे जैसे ये रैंक करेंगे तो जो हमारा मेन कीवर्ड है वो ऑटोमेटिकली आहिस्ता आहिस्ता गूगल के अंदर रैंक होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हमारे पास कुछ क्वेश्चन है, गूगल एडवर्ड कीवर्ड टूल, एडवर्ड कीवर्ड प्लानर, गूगल एडवर्ड फ्री, गूगल एडवर्ड्स ट्यूटोरियल। अब इन तमाम, ठीक है, बाकी भी देख लेते हैं। गूगल एडवर्ड अकाउंट्स, गूगल एडवर्ड सर्टिफिकेशन, गूगल एडवर्ड डैशबोर्ड एंड गूगल एडवर्ड मीनिंग। अच्छा, अब हम अपना आर्टिकल लिखना स्टार्ट करते हैं। हम उसका पहले एक टाइटल बनाते हैं, उसके बाद हम उसका डिस्क्रिप्शन लिखते हैं। डिस्क्रिप्शन तो हमें पता ही होता है कि हमने क्या लिखनी है, ठीक है, क्योंकि अगर लिखेंगे हम वो जो जिस चीज़ के बारे में हमें नॉलेज होगा,
तो वो डिस्क्रिप्शन हम जब लिख चुकेंगे तो उसके अंदर जो बॉडी है, बॉडी के अंदर हम ये वाले क्वेश्चंस को ऐड करेंगे। हर एक क्वेश्चन के ऊपर एक एक पैराग्राफ लिखते जाएंगे और फिर हर पैराग्राफ के अंदर या तो हम ये वाले जो कीवर्ड्स हैं हम देखेंगे कि जो चीज़ हमें ऐसा कीवर्ड मिल रहा है जिसके ऊपर हम पूरा पैराग्राफ लिख सकते हैं, तो उस कीवर्ड को हम एज एन हेडिंग उठा लेंगे। और जो नहीं हमें लगता कि ये जिस तरह से ये है गूगल एडवर्ड ट्यूटोरियल, तो बेसिकली ये हमें कोई पैराग्राफ नहीं लग रहा कि हम इसके ऊपर पूरा पैराग्राफ लिख सकते हैं, तो इसको हम जस्ट अपने पैराग्राफ के अंदर वन टाइम कहीं ना कहीं पे लिख के यूज कर लेंगे। ठीक है, लाइक गूगल एडवर्ड मीनिंग, गूगल एडवर्ड मीनिंग को हम एज एन हेडिंग यूज कर सकते हैं। ठीक है, H2 में आप इसको यूज करना चाहें। अगर आप इसके ऊपर लंबा चौड़ा लिखना चाहते हैं, मिनिमम 300 वर्ड का एक पैराग्राफ, तो फिर इसको आप H2 में यूज करें। अगर आप इसको स्मॉल में लिखना चाहते हैं तो इसको H3 या H4 के अंदर यूज कर लें। इसी तरह से ये एडवर्ड डैशबोर्ड है, अगर आप इसके ऊपर लिखना चाहते हैं पैराग्राफ तो ज़रूर लिखें, अदरवाइज़ आप कोई पिक्चर लें डैशबोर्ड की और पिक्चर के जो ऑल टेक्स्ट है उसके अंदर आप इस वाले कीवर्ड को यूज़ कर लें। तो इस तरह से कहने का मकसद ये है कि ये सारी चीज़ें आपको हेल्प करेंगी आपके आर्टिकल को एक तो ज़्यादा अच्छा और ज़्यादा लंबा। आपको ये तो पता होता है कि एक दफ़ा हम कीवर्ड तो रिसर्च कर लेते हैं, लेकिन हमें ये पता नहीं होता कि हमें इस आर्टिकल के अंदर क्या लिखना है। ज़्यादा थोड़ा बहुत आइडिया तो ज़ाहिर बात है, जब हम कीवर्ड रिसर्च करते हैं हमें पता ही होता है कि हम इसके बारे में क्या लिखेंगे, लेकिन जिस तरह हम लिखना शुरू करते हैं वो हमारे 300-400 वर्ड का, उसके बाद हमें नहीं पता होता कि उसके बाद हम क्या लिखेंगे। तो इसके बाद ये चीज़ें हमें हेल्प करेंगी। यहाँ से आप आइडिया लें कि हम मज़ीद क्या कर सकते हैं, क्या लिख सकते हैं। ठीक है, और इधर ये क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चन से आप आइडिया लेंगे। इसके बाद LSI कीवर्ड्स होते हैं, उनको आप यूज़ करके आपके पास मज़ीद आइडियाज़ आ जाते हैं। अपने ही आर्टिकल को थोड़ा मज़ीद आप लॉन्ग भी कर सकते हैं। अच्छा, ये हो गया, हमें ये आइडिया हो गया कि हमें आर्टिकल किस तरह से लिखना है। और इस सारी चीज़ों के बीच में मैंने आपको ये भी बता दिया कि ब्लॉगिंग किस तरह से की जाती है, आर्टिकल किस तरह से लिखा जाता है। और आर्टिकल के अंदर जब आप ये चीज़ें सारी यूज़ करेंगे और आप उसके अंदर पिक्चर्स यूज़ करेंगे, पिक्चर्स की जो डायमेंशन है वो एक अच्छी डायमेंशन की पिक्चर होगी और वो लो क्वालिटी की पिक्चर देखने में अच्छी क्वालिटी की होगी, लेकिन बेसिकली उसके जो पिक्सेल्स होंगे वो कम होंगे। तो ये भी ऑन पेज एसईओ के लिए बहुत ज़रूरी है। और हमें मैक्सिमम 100 KB से प्लस की पिक्चर नहीं डालनी होती, हमेशा हमें लेस देन 100 KB पिक्चर डालनी होती है। फिर उसके बाद भी एसईओ के ऊपर बहुत सारी चीज़ें आती हैं, लाइक आपके जो वर्डप्रेस है उसकी लुक कैसी है, उसकी स्पीड क्या है। और स्पीड मैटर करती है, स्पीड मैटर करती है सबसे मेन और बेसिक चीज़ स्पीड में आपकी थीम मैटर करती है। उसके बाद थीम के बाद मैटर करते हैं आपके कुछ प्लगइन्स होते हैं, ऐसे डिफरेंट प्लगइन्स आते हैं। प्लगइन्स के ऊपर मैं प्रॉपर एक अलग से पूरी क्लास लेने वाली हूँ। A to Z हम प्लगइन्स के इंस्टॉल करेंगे। अभी तक अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ तो इस साइड के ऊपर मैंने कोई प्लगइन यूज़ नहीं किया हुआ, तमाम के तमाम जो प्लगइन थे ऑलरेडी मैं उसके डिलीट कर चुकी हूँ। अभी मैं इसके ऊपर मज़ीद कोई भी प्लगइन नहीं किया हुआ। ठीक है, एक SSL का किया था हमने और एक ये बिल्ट इन था और बाकी सारे हमने डिलीट कर दिए थे। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो प्लगइन भी बहुत सारी हेल्प करते हैं हमारी, प्लस हमारी जो साइट है उसकी जो लुक है वो हमें बहुत मैटर करती है। जो लुक है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। ये चीज़ें वो हैं जो जिसके बगैर आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट कभी भी रैंक नहीं करती। तो ये चीज़ें ज़रूर से देखें, इन चीज़ों के ऊपर बहुत सारा फोकस करें और अच्छी थीम यूज़ करें। अगर आप बिल्डर यूज़ करना चाहें और खुद से थीम को मतलब डिज़ाइन करना चाहें तो वो बहुत ही ज़बरदस्त ऑप्शन है, लेकिन अगर आप खुद से डिज़ाइन नहीं करना चाहते तो ये थीम है, जैसे मैंने भी थीम इंस्टॉल की हुई है तो थीम के अंदर ही बहुत सारी हमें बिल्डिंग चीज़ें मिल जाती हैं, हमें कुछ भी खुद से डिज़ाइनिंग नहीं करनी पड़ती। और ये ज़बरदस्त किस्म की थीम की लुक, हम इसके अंदर कुछ भी चेंजेस करना चाहें वो हम कर सकते हैं। तो ये स्टेप बाय स्टेप मैं आपको हर एक चीज़ बताती जाऊँगी कि किस तरह से हम एक वर्डप्रेस वेबसाइट को डिज़ाइन करेंगे, ऑन पेज एसईओ किस तरह से प्रैक्टिकली करेंगे। बाकी मैंने ओवरव्यू आपको दे दिया, ओवरव्यू के किस तरीके से हम इसको ऑन पेज एसईओ करते हैं। और फिर बाकी रह जाती है जब ऑन पेज एसईओ करने के बाद और थीम को इंस्टॉल करने के बाद और आर्टिकल डालने के बाद वेबमास्टर में थीम को सबमिट कर देने के बाद आप अपनी साइट को बिल्कुल आप 40 डेज तक कुछ भी नहीं करेंगे।
اس کو خود بخود رینک ہونے دیں، خود بخود آرٹیکل کو سبمٹ ہونے دیں، خود بخود اس کے اوپر ٹریفک آئے گی، ضرور آئے گی انشاءاللہ۔ اگر زیادہ سے زیادہ آپ کرنا چاہیں تو اس کو سوشل شیئرنگ کر دیں۔ سوشل شیئرنگ کیا ہوتی ہے؟ سوشل شیئرنگ بیسیکلی آپ کریں، بہت ساری چیزیں ہیں جیسے ٹمبلر ہے، لنکڈ ان ہے، کورا ہے، اور اس طرح کورا کوئی اس طرح پلیٹ فارم نہیں ہے۔ کورا ایک بیسیکلی کوسچنز کی ویب سائٹ ہے، یہاں پہ لوگ بہت سارے کوسچنز پوچھتے ہیں، تو کورا پہ اوور بھی میں آپ کو دیتی ہوں کہ کورا کو یوز کر کے ہم بلاگنگ کیسے کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو کورا کو یوز کرتے ہوئے ہم بلاگنگ اس طرح سے کر سکتے ہیں کہ کورا پہ لوگ بہت سارے کوسچنز کو پوچھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ابھی مجھے لاگ ان نہیں کرنا یہاں پہ، ابھی ہم اس کو کنٹینیو وتھ گوگل ہی کر لیتے ہیں۔ اس کو کنٹینیو وتھ گوگل کر کے دیکھتے ہیں اور پھر میں آپ کو اس کا اوور ویو دیتی ہوں کہ کس طریقے۔ اچھا دیکھیں، یہاں پہ آپ سے آپ کے انٹرسٹ پوچھتا ہے کہ آپ کا انٹرسٹ کس میں ہے، ٹھیک ہے۔ تو میرا انٹرسٹ فوڈ میں ہے اور ہیلتھ میں ہے، بیسیکلی میرا کوکنگ میں ہے۔ مجھے ہیلتھ کو نہیں ابھی کے لیے چوز کرنا کیونکہ ہیلتھ میرا نیش نہیں ہے، کوکنگ میرا نیش ہے، اور کوکنگ میں پھر فروٹ آ جاتے ہیں، ریسیپیز آ جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے بیکنگ ہے، اسی طرح سے جو چیزیں جس کے اوپر میں بلاگنگ کرنا چاہتی ہوں۔ اچھا، کوکنگ ٹپس اینڈ ہیکس ہیں۔ اچھا، اسی طرح سے ہمیں ڈیزرٹس پہ اور کیکس پہ اور بریڈ اینڈ فلاور اینڈ بیکنگ ریسیپی، جوس اینڈ جوسز، کوکیز، بریڈ بیکنگ، بیکریز، پائز اینڈ آل دیز، اس طرح کی میں دیکھ لیتی ہوں۔ فروٹ اینڈ ویجیٹیبل، بناناز، مینگوز، اچھا ایپل فروٹ، اورنج فروٹ، ایگز، فوڈیز، سوسز، اچھا لرننگ ٹو کوک، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے اپنے انٹرسٹ کی ساری چیزوں کو مارک کر کے ہم یہاں سے کر دیتے ہیں نیکسٹ۔ اچھا، اب ہمیں یہاں سے دیکھنا ہے کہ لوگ کیا پوچھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ تو کرونا وائرس ہے، اس کے اوپر تو آپ کام نہ ہی کریں تو آج کل زیادہ بہتر ہے۔ کوکنگ سیکریٹس، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ اس کو میں کلک کرتی ہوں۔ اچھا، یہ ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ آپ ان لوگوں کو فالو کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو فالو 5 more spaces، ابھی ہمیں 5 لوگوں کو مزید فالو کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ابھی مجھے کس کس کو فالو کرنا ہے میں یہاں سے دیکھتی ہوں کہ جو چیز مجھے تھوڑا بہتر لگے، ٹھیک ہے۔ یہ ایپل ہیلتھ اینڈ فٹنس ٹاپک، اچھا جی، ہیلدی لائف سٹائل اور اسکن کیئر، اور مائی ہیلتھ اینڈ، اور ہمیں کیا چاہیے، یور ہیلتھ، ٹھیک ہے۔ تو پھر ہم اس کو ڈن کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے ہی ہم اس کو ڈن کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ کہ لوگوں نے کیا کوسچنس پوچھے ہوئے، ٹھیک ہے۔ تو لوگوں نے یہاں پہ I am 20 and I am not sure whether I can be classified as teenager anymore, but since you requested, I am ready to share my daily diet. First of all, every weekend I plan every single meal of the following week. This organization helped me. ٹھیک ہے۔ تو یہ بیسیکلی اس نے ایک کوسچن پوچھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، what do Chinese and Asian people eat that help to keep them slim and healthy؟ ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی کسی نے کوئی کوسچن پوچھا ہے۔ اگر آپ اس کے اوپر آرٹیکل لکھیں اور یہاں سے آ کے آپ اس کو آنسر دیں، ٹھیک ہے۔ آپ آنسر پہ کلک کریں کہ ہمیں آنسرز لکھنے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اپنے انٹرسٹ کا ٹاپک آپ ڈھونڈیں جس کے اوپر آپ کا انٹرسٹ ہے، اور یہاں پہ آنسر پہ آپ کلک کریں، یا جس کے اوپر آپ نے آرٹیکل لکھا ہوا ہے، اور یہیں سے آپ بہت سارے آئیڈیاز بھی لے سکتے ہیں کہ کس قسم کے آرٹیکل آپ کو اپنے بلاگ کے اندر ڈالنے ہیں جہاں سے لوگ آپ کے پاس آئیں گے۔ یہاں سے ٹریفک جائے گی آپ کے ورڈپریس ویب سائٹ کے اوپر یا بلاگ کے اوپر، ٹھیک ہے۔ تو یہ دیکھیں سیم ٹو سیم وہی والے کوسچن اس نے یہاں پہ ڈالے ہوئے، یہ کوسچن ہے، یہ کوسچن ہے۔ یہاں سے آپ آئیڈیا لے کے آرٹیکل لکھیں اور آنسر پہ کلک کریں،
आंसर पे क्लिक करके यहाँ पे आप अपना आर्टिकल का थोड़ा सा ओवरव्यू देके यहाँ से आप उसका लिंक पेस्ट करके और दैट्स इट सबमिट कर दें। तो जो भी आएगा जिसने ये क्वेश्चन पूछा है वो भी, और उसके अलावा भी जिसको इंटरेस्ट होगा, यहाँ से आपके लिंक पे क्लिक करके लोग आपकी वेबसाइट पे जाएंगे। तो ये होते हैं डिफरेंट ट्रैफिक लेने के डिफरेंट एक टॉप वे। जिस तरह कोरा हो गया, इसी तरह से आप इसकी सोशल शेयरिंग कर सकते हैं ट्विटर के ऊपर, टम्बलर के ऊपर, लिंक्डइन के ऊपर इनिशियल स्टेजेस पे, ठीक है। और उसके बाद जब 40 डे टू 2 मंथ गुजर जाएंगे, उसके बाद हमारी वेबसाइट की स्टार्ट हो जाएगी ऑफ पेज एसईओ। ऑफ पेज एसईओ भी बेसिकली एक प्रॉपर क्लास है, ठीक है। और वो किस तरीके से होगी, किस तरीके से हम ऑफ पेज एसईओ करेंगे और 1 बाय 1 हम किस तरह से आर्टिकल्स को उसके ऊपर ऑफ पेज एसईओ करेंगे 1 बाय 1 आर्टिकल को, और किस तरीके से वो रैंक करेगा, हम वो चीज़ें प्रैक्टिकल करके देखेंगे, ठीक है। लेकिन ऑफ पेज एसईओ के अंदर भी फिर वही आ जाती हैं ब्लॉग, सिर्फ ब्लॉग कमेंट्स नहीं आते, उसमें वेब 2.0 आता है, और इससे डिफरेंट चीज़ें हैं जो ऑफ पेज एसईओ के लिए बहुत ज़रूरी हैं, ठीक है। तो ये हो गया ब्लॉगिंग के बारे में। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि ब्लॉगिंग किस तरीके से होती है और ब्लॉगिंग से आप किस तरह से अर्निंग कर सकते हैं और किस तरीके से आप ब्लॉगिंग करके और उससे अर्निंग कर सकते हैं, ठीक है। ब्लॉगिंग भी बेसिकली एक वही चीज़ है जो स्टार्ट में मैंने आपको बताया कि ब्लॉगिंग भी बेसिकली एक ऐसा पौधा है जो आज हम लगाएंगे और उसका फल हमें मिलना शुरू होगा 3 से 6 महीने के बाद, ठीक है। तो 3 से 6 महीने के बाद जब हम उसके ऊपर ऑफ पेज एसईओ करेंगे, तभी जाके वो हमारी साइट हमें रिजल्ट दिखाना शुरू हो जाती है। ऐसे कभी नहीं होता कि आज मैंने आर्टिकल लिखा तो कल मुझे उसके ऊपर रिजल्ट मिलना शुरू हो गया। तो बेसिकली अगर आप ये देखें कि लोग करते हैं इवेंट ब्लॉगिंग, ठीक है। तो इवेंट ब्लॉगिंग के अंदर भी लोग यही करते हैं कि कीवर्ड लेते हैं और जो अब देखें कोई भी इवेंट ऐसा है जो 3 से 4 महीने के बाद आने वाला है, तो आज से मैं उसके ऊपर काम स्टार्ट करूँगी। आज उसके ऊपर मैं आर्टिकल लिख के डाल दूँगी, उसको छोड़ूंगी, उसको थोड़े दिन के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद हम उसके ऊपर ऑफ पेज एसईओ, पहले तो उसको ऑन पेज एसईओ तो उसी टाइम हो जाती है जब हम अपने आर्टिकल लिख लिया। यहाँ पे मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि जब हम आर्टिकल लिखने के लिए पहले तो हम कीवर्ड रिसर्च करते हैं। पहले तो हमें सबसे पहले कीवर्ड ही ऐसा लेना है जिसके ऊपर ट्रैफिक ज़्यादा होगी और कंपटीशन कम होगा। पहले हमें ऐसा कीवर्ड चाहिए। उसको ढूंढने के लिए मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई हैं। आप उसको एरिफ से सर्च कर सकते हैं, मोज से हेल्प ले सकते हैं, कीवर्ड प्लानर से हेल्प ले सकते हैं, कीवर्ड एवरीवेयर से हेल्प ले सकते हैं। कीवर्ड को बेसिकली फाइंड करने के लिए एक प्रॉपर क्लास मैं आपको अलग से भी दे दूंगी कि किस तरीके से हम लोग कीवर्ड को A to Z पहले हम उसको फाइंड करते हैं और फिर उसके ऊपर हम आर्टिकल लिखते हैं। तो प्रॉपर वो मैं आपको करके दिखा दूंगी, ठीक है। और फिर उसके बाद जब हम अपना आर्टिकल प्रॉपर हेल्पिंग कीवर्ड्स और LSI कीवर्ड्स और ये वाले कीवर्ड, और मतलब ये भी सारे नहीं, सिर्फ वो जो हमें लगते हैं कि ये हमारे आर्टिकल को हेल्प आउट करेंगे, फिर ये वाले क्वेश्चन, फिर इसी तरह से मोस्ट से हम कुछ कीवर्ड्स लेंगे, हेल्पिंग कीवर्ड्स, और वो सारे कीवर्ड्स को डाल के हम बनाएंगे एक आर्टिकल, और बिल्कुल इस तरह से कि वो एक नेचुरल आर्टिकल लगे, कीवर्ड स्टफिंग बिल्कुल भी ना लगे। तो जब वो वाला आर्टिकल हम लिखते हैं और फिर उसके बाद हम उसकी ऑन पेज एसईओ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं आपको अपनी वर्डप्रेस साइट पे लेके जाऊँ तो थीम्स में मैं आपको प्लगइन्स के अंदर लेके जाऊँ तो यहाँ पे देखिए मैं इसके अंदर अभी तक कोई प्लगइन नहीं मैंने किया, लेकिन सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड बेसिक जो प्लगइन है जो मुझे सबसे पहले करना है वो यहाँ पे करना है योस्ट। तो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट वाला योस्ट भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास प्रीमियम है तो मैं फ़िलहाल के लिए अभी तो नहीं करी, लेकिन मैं वो करूँगी। और फिर उसकी सेटिंग हम करेंगे और फिर हम योस्ट के थ्रू अपनी वेबसाइट को डिज़ाइन करेंगे। आर्टिकल हमने लिख लिया, आर्टिकल के ऊपर हेल्पिंग कीवर्ड भी ले लिए, कीवर्ड को रिसर्च भी कर लिया, सब कुछ कर लिया, टाइटल टैग सब कुछ हमने सेट कर लिया। उसके बाद हम अपनी वेबसाइट पे जब आर्टिकल को डालते हैं, डालने के बाद हमें इसकी करनी होती है ऑन पेज एसईओ। तो वो देखें जिस तरह से योस्ट हमें बताता है, योस्ट के अंदर बहुत सारे ऑप्शन हैं। योस्ट हमें खुद बताता है कि देखिए आपका टाइटल की लेंथ ये है, ये होनी चाहिए, आपके डिस्क्रिप्शन में ये है, इस तरह से होना चाहिए, आपने ये कीवर्ड स्टफिंग कर दी है, यहाँ से आप कीवर्ड्स को कम करें, कीवर्ड को ज़्यादा करें। जिस तरह से वो आपको हेल्प करता जाएगा उस तरह से आप करते
کرتے جائیں گے تو آپ کی جو SEO اسکور ہے جب وہ گڈ ہو جائے گی تو اٹس مین کہ آپ کا آرٹیکل گڈ ہے. اس کے بعد سیکنڈ اس کے اندر آپشن آتا ہے ریڈیبلٹی کا. ٹھیک ہے, تو ریڈیبلٹی کو بھی آپ کوشش کریں کہ گڈ ہی رکھیں, کیونکہ SEO آپ نے کر لی, آپ کا آرٹیکل ریڈیبل نہیں ہے, آپ کی SEO آپ نے بہت اچھی کر لی, آپ کے پاس ٹریفک بھی آ گئی, کوئی بھی بندہ آیا اس نے آ کے دیکھا, آپ کا لنک اس کو شو ہوا, اس نے کلک کیا, آپ کی ویب سائٹ پہ آ گیا. ٹھیک ہے, جب آپ کا آرٹیکل ریڈیبل ہی نہیں ہوگا تو وہ کیا پڑے گا. تو میک شیور کہ جو ریڈیبلٹی ہے اس کو آپ بہتر کریں. ٹھیک ہے, امپروو کریں, کہ اتنا امپروو کریں کہ کوئی بھی اگر یوزر کلک کر کے آپ کی ویب سائٹ پہ آتا ہے تو اس کو سٹے کرنا چاہیے, تو وہ سٹے کرے, اتنی دیر رکے تاکہ آپ کی ویب سائٹ اس کو نظر آئے اور وہ اس کو دیکھے. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے بلاگنگ. آئی ہوپ آپ کو بلاگنگ کے بارے میں کافی چیزیں سمجھ آ گئی ہوں گی اور تھوڑا سا کانسیپٹ آپ کا بلاگنگ کے بارے میں کلیئر ہو گیا ہوگا کہ بلاگنگ بیسیکلی کس طرح سے کی جاتی ہے. اس کے بعد آ جاتا ہے ہمارے پاس یوٹیوب. ٹھیک ہے, تو یوٹیوب کیا ہے اب میں آپ کو بتاؤں گی یوٹیوب کے بارے میں. ٹھیک ہے, ابھی ہم اپنے جو ٹاپک ہے اس کو تھوڑا وائنڈ اپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, بہت زیادہ ہم اس کو لانگ بھی نہیں کریں گے. یوٹیوب بیسیکلی کیا ہے. ٹھیک ہے, تو میں یہاں پہ آپ کو اپنا یوٹیوب کا چینل ایک کھول کے دکھاتی ہوں, یا کوئی بھی یوٹیوب ہم کھول لیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ دیکھیں آپ کو بہت ساری ویڈیوز ملیں گی. ٹھیک ہے, بہت ساری چیزیں ملیں گی. اب آپ نے خود سے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ کے اندر کون سی ایبلٹی ہے. ٹھیک ہے, جس طرح کی ویڈیو کو کریٹ کرنے کی ایبلٹی آپ کے اندر ہے اس طرح کی ویڈیوز کو آپ کریٹ کریں. ٹھیک ہے, اگر آپ ٹیک پہ بنانا چاہتے ہیں ٹیک پہ بنائیں, اگر آپ ہیلتھ پہ بنانا چاہتے ہیں, آپ کو ہیلتھ کے بارے میں انفارمیشن ہے, آپ ہیلتھ پہ بنائیں, بیوٹی پہ بنائیں, ریسیپیز پہ بنائیں, کسی بھی ٹاپک پہ آپ بنائیں. ٹھیک ہے, کسی بھی ٹاپک پہ آپ بنائیں, لیکن اپنے انٹرسٹ کو ضرور دیکھیں, اس چیز کو ضرور دیکھیں کہ آپ یوٹیوب کے اوپر لانگ ٹرم کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے, یوٹیوب کے اوپر بھی بیسیکلی آپ کو کی ورڈ ریسرچ ہی کرنی پڑتی ہے, اور کی ورڈ ریسرچ کرنے کے بعد ہی آپ کو ایک ایسا کی ورڈ ملتا ہے جس کے اوپر بہت سارے ٹریفک آئے گی. ٹھیک ہے, تو ایسے نہیں ہوتا کہ آپ نے فوراً ڈالی اور فوراً سے آپ کے پاس رزلٹ آنے شروع ہو جائے, تو اس طرح سے نہیں ہوتا. یوٹیوب کے اوپر بھی بیسیکلی یوٹیوب بھی ہمارا ایک ایسا پودا ہے جس کو ہم آج لگائیں گے اور وہ ہمیں پھل دے گا آنے والے 1 سال یا 2 سال کے بعد. یوٹیوب تھوڑا زیادہ لانگ ٹرم کام اس وجہ سے ہے کہ یہ تھوڑا زیادہ سلو اس کا پروسیس ہے, لیکن اگر ایک دفعہ آپ کو یوٹیوب پہ سکسیس مل جاتی ہے تو وہ پھر بہت اچھی آپ کو ارننگ دیکھی جاتی ہے. لیکن یہاں پہ بھی ہم دیکھیں گے کی ورڈ ریسرچ ہم کس طرح سے کرتے ہیں. تو میں یہاں پہ لکھتی ہوں فار ایگزامپل بریانی. ٹھیک ہے, اب دیکھیں بریانی کے اوپر ہمارے پاس کی ورڈز آ گئے. ٹھیک ہے, کہ بریانی کے بارے میں ہمیں کون کون سے کی ورڈ کہاں پہ کس طرح سے آپ کی ورڈز لے سکتے ہیں. یہاں پہ ہم نے لکھا بریانی, اس نے ہمیں سجیسٹ کیا بریانی ریسیپی, بریانی کو اس نے کیا دوسرے نمبر پہ. اٹس مین کہ بریانی سے زیادہ بریانی ریسیپی کو لوگ سرچ کرتے ہیں. پھر لوگ سرچ کرتے ہیں بریانی ریسیپی پاکستانی, یہ خود میں نے لکھ کے سرچ کیا ہوا ہے تو اس کو آپ اگنور کریں. بریانی بنانے کا طریقہ, بریانی نہیں بنائی بھائی, بریانی فوڈ فیوژن, بریانی ریسیپی فوڈ فیوژن, بریانی مسالہ پاؤڈر ریسیپی, بریانی کی ریسیپی, بریانی پکانے کا طریقہ, بریانی ایڈ, بریانی چیلنج, بریانی مسالہ. تو آپ کو دیکھنا ہے کہ اگر آپ بریانی بنا رہے ہیں تو اس کے اوپر کون کون سے کی ورڈز ہیں جن کو لوگ سرچ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اب یہاں سے بھی کس طرح سے پتہ چلے گا کہ آپ جو کام کر رہے ہیں بریانی پہ آپ کو ریسیپی بنانی چاہیے یا نہیں بنانی چاہیے. اس کے لیے بھی بہت ساری ایکسٹینشنز ملتی ہیں, بہت ساری ایکسٹینشن ہے, اس کے اوپر بھی ہم آہستہ آہستہ کریں گے. اور آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ آپ کا انٹرسٹ کیا ہے. ٹھیک ہے, اور ویڈیو کی کس طرح سے بناتے ہیں. اگر آپ کے پاس سمپل ایک فون ہے, آپ فون سے ویڈیو کو ریکارڈ کریں, اس کو چھوٹے موٹے ایڈیٹرز ہیں. اگر آپ کے پاس لیپ ٹاپ ہے تو لیپ ٹاپ کے اندر آپ کو بہت سارے ایڈیٹرز مل جاتے ہیں, لائک کمٹیجیا ہو گیا, فلمورا ہو گیا, لائک پریمیئر ہے ایڈوب کا پریمیئر پرو وہ ہو گیا. اور اس کے علاوہ بہت سارے سافٹ ویئرز ہیں جن کے اوپر آپ تھوڑا بہت بیسک سی ایڈیٹنگ سیکھ کے اپنی ویڈیو کو ایڈٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ اس کو اپلوڈ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, اور یوٹیوب پہ کام کرنے سے پہلے
यूट्यूब पे काम करने के लिए एक तो वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। वीडियो तो आपको बनानी आती ही बनाएंगे वीडियो, लाइक फ़ोन से आप जिस तरह से बनाएंगे। फिर आप क्या करेंगे, इसके ऊपर एक दो चीज़ें हैं, इसकी भी एसईओ के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। उसके लिए ये है कि आपको सबसे पहले ये चीज़ पता होना चाहिए कि आप जो यूट्यूब का चैनल है वो किस चीज़ पे बना रहे हैं। आप अपने यूट्यूब के चैनल के अंदर बहुत सारी खिचड़ी ना पकाएं, ठीक है, कभी भी नहीं पकाएंगे हम। देखें, लाइक अगर आप रेसिपी के ऊपर ब्लॉग बना रहे हैं, यूट्यूब का चैनल बना रहे हैं, तो आप फिर रेसिपी के ऊपर ही बनाएं, अनलेस कि आपका चैनल मोनेटाइज नहीं हो जाता। उसके बाद अगर आप अपनी नीश चेंज करना चाहते हैं तो आप अपनी नीश चेंज करें, लेकिन वंस इन अ ब्लू मून। ये नहीं है कि फिर अगर आप अपने नीश को चेंज करना चाहते हैं तो फिर आप इस तरह से करें कि आप एट अ टाइम 20 वीडियो एक ही नीश पे डाल दें और फिर उसके बाद अपनी नीश उसके ऊपर काम करें। ऐसे कभी ना करें कि एक ही टाइम पे आप 3-4 तरह की वीडियोस बना के आप डालते हैं। लाइक एक मैंने वीडियो बना ली कुकिंग की, दूसरी मेरी वीडियो बना ली स्विमिंग की, तीसरी मैंने वीडियो बना ली एनिमल की, चौथी मैंने वीडियो बना ली एटमॉस्फेयर की। तो इस तरह की वीडियो ना लगाएं, या वीलॉग की बना ली तो वो भी मैंने बीच में डाल दी। इस तरह की जो चैनल्स हैं वो कभी भी रैंक नहीं करते। यूट्यूब खुद ही कंफ्यूज होता है कि इसको मैं किसके लिए ऊपर लेके आऊँ, कि कोई बंदा रेसिपी सर्च करे तब मैं इसको ऊपर लेके आऊँ, या कोई बंदा स्विमिंग सर्च करे तो तब मैं इसको। तो वो उस तरह के जो चैनल होते हैं जो जिसके अंदर मिक्स कंटेंट होता है उसको यूट्यूब पसंद नहीं करता। तो मेक श्योर कि आप जो भी वीडियो बनाएं, जो भी चैनल बनाएं, उसकी नीश आप एक ही रखें, ठीक है। अगर आप टेक्नोलॉजी पे बता रहे हैं तो A to Z आपके पास वीडियो टेक्नोलॉजी की होनी चाहिए। उसके अंदर भी माइक्रो निशेस हैं, आप टेक्नोलॉजी के अंदर भी एक माइक्रो निश उठा लें, आप उसके ऊपर भी काम कर सकते हैं। लाइक टेक्नोलॉजी एक बहुत वास्ट एंड ह्यूज प्रॉपर एक मतलब टॉपिक है, ठीक है। उसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें हैं और उसके अंदर भी एक माइक्रो निश अगर आप ढूंढना चाहें तो लाइक यूट्यूब के ऊपर अगर आप वीडियोस बना के डालें कि यूट्यूब पे काम किस तरह करें, यूट्यूब का वीडियो किस तरह बनाएं, यूट्यूब पे एसईओ कैसे करें, यूट्यूब के वीडियो अपलोड कैसे करें, टैग्स कैसे फाइंड करें, तो ये चीज़ें अगर आप लोगों को बताते हैं तो ये आपका माइक्रो निश है। और इस तरह की जो माइक्रो निशेस होती हैं वो यूट्यूब ज़्यादा पसंद करता है, ठीक है। तो ये मैं जस्ट आपको एक दे रही हूँ मिसाल, और बाकी आप अपनी मर्जी से जिस तरह से देखें। फॉर एग्जांपल अगर आप ये काम करना चाहते हैं सिलाई पे, ठीक है, सिविंग पे काम करें, तो आप सिविंग के बारे में लोगों को बताएं कि फ्रॉक कैसे सिएं, पैंट कैसे सिएं, पजामा कैसे सिएं, शर्ट कैसे सिएं, इसको काटें कैसे, इस तरह की चीज़ें आप लोगों को बताएं, ठीक है। और इसके अंदर भी अगर आप देखें, सिविंग के अंदर भी अगर आपको माइक्रो निश चाहिए तो लाइक आप एक फ्रॉक ले लें, लाइक आप डिफरेंट काइंड के सिर्फ लोगों को फ्रॉक सिखाएं। अब ये चीज़ें मत सिखाएं कि पैंट कैसे, कोट कैसे, ये चीज़ें आप मत सिखाएं। सिर्फ और सिर्फ आप उसको माइक्रो निश बनाएं। अगर बनाना चाहें तो सिर्फ आप लोगों को फ्रॉक की चीज़ें बताएं कि सिर्फ फ्रॉक के ऊपर एक मेरा प्रॉपर यूट्यूब का चैनल है कि यहाँ पे सिर्फ आपको फ्रॉक सीख। तो वो जो चैनल है वो तेज़ी के साथ ग्रो करते हैं और बहुत जल्दी से ऊपर जाते हैं, ठीक है। अगर हम रेसिपी की मिसाल लें तो रेसिपी में भी अगर आप इसी तरह का चैनल बनाना चाहते हैं तो रेसिपी के अंदर भी बहुत सारी माइक्रो निशेस हैं, ठीक है। लाइक रेसिपी के ऊपर ही अगर फॉर एग्जांपल आप बिरयानी पे काम करना चाहते हैं तो बिरयानी भी के ऊपर भी आप 1000 वीडियोस पे डालना चाहें तो डाल सकते हैं। डिफरेंट काइंड को बिरयानी, हर तरह की बिरयानी, लाहौरी बिरयानी, तो पंजाबी बिरयानी, सिंधी बिरयानी, और पता नहीं कौन कौन सी बिरयानी, चिकन बिरयानी, मटन बिरयानी, पुलाव, मतलब बिरयानी पुलाव नहीं, पुलाव एक डिफरेंट चीज़ हो जाती है। और फिर उसके बाद आप बिरयानी के ऊपर दूसरी वीडियोस भी बना सकते हैं। लाइक बिरयानी के लिए आप कौन से चावल यूज़ करते हैं, बिरयानी के लिए चिकन आपको किस तरह का यूज़ करना है, बिरयानी का मसाला कैसे यूज़ होगा, बिरयानी कैसे मसाला बनेगा, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि आप इस तरह से बहुत सारी आप इसी तरह की किसी भी चीज़ के ऊपर अगर माइक्रो निश के ऊपर काम करना चाहें तो आपके लिए मज़ीद बेहतर हो सकता है, क्योंकि यूट्यूब को पता होता है कि ये अगर कोई बंदा बिरयानी के ऊपर आप देखें, फॉर एग्जांपल मैंने सर्च किया बिरयानी रेसिपी, ठीक है, लेकिन प्रॉपर एक चैनल ही बिरयानी की रेसिपी पे अगर बना हुआ है और मेरा कीवर्ड भी इतना अच्छा है कि जिसके ऊपर वाकई ट्रैफिक है, ये तो मैं आपको एक रैंडम सा बता रही हूँ ना, अपने कीवर्ड ऐसा सिलेक्ट करना है जिसके ऊपर बहुत ज़बरदस्त किस्म की ट्रैफिक हो और पूरे का पूरा चैनल ही आपका उसी कीवर्ड पे हो, तो वो कीवर्ड ऊपर हमेशा आता है और यूट्यूब उसको खुद से प्रमोट करता है और खुद से उसको ऊपर लेके आता है। तो आप इस तरह से माइक्रो निशेस बना सकते हैं यूट्यूब के अंदर, और माइक्रो निश यूट्यूब खुद इसको पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद करता है, ठीक है।
उसके बाद आप अगर आपका एक दफ़ा एक कीवर्ड रैंक हो गया तो उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता आप ब्रांड बनाना शुरू कर सकते हैं। लाइक अगर आपका बिरयानी के ऊपर आपका जो चैनल है वो रैंक करना शुरू हो जाए तो उसके बाद आप पुलाव उसको अंदर शामिल कर सकते हैं। उसके बाद उसके अंदर आप ब्रेकफास्ट रेसिपीज़ भी शामिल कर सकते हैं, फिर आप लंच रेसिपीज़ भी शामिल कर सकते हैं, फिर आप डिनर रेसिपीज़ भी, और इस तरह से करते करते आप इसको प्रॉपर एक ब्रांड डोमेन बना सकते हैं, ब्रांड चैनल। लेकिन अगर आप स्टार्ट करते हैं माइक्रो नीश से तो आपके पास बहुत ज़बरदस्त किस्म की ट्रैफिक आएगी तो सब्सक्राइबर होंगे तो आपकी अर्निंग होगी इंशाल्लाह ज़रूर। ये हो गई यूट्यूब के चैनल के ऊपर थोड़ी सी बातें। यूट्यूब के चैनल की एसईओ भी किस तरह से करते हैं, यूट्यूब के चैनल के ऊपर प्रॉपर एसईओ किस तरह से की जाती है, ये मैं आपको इंशाल्लाह, और किस तरह से हम थोड़ी सी एक्सटेंशंस को यूज़ करके एक अच्छी एसईओ ऑप्टिमाइज वीडियो को अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी अगर हम मिसाल लें, अभी आपको मैंने आज के ओवरव्यू में क्या बताया, आज मैंने आपको बताया, देखें, जो अगर आपकी इंस्टेंट अर्निंग का वे है वो है एज अ फ्रीलांसर। अगर आप इंस्टेंट अर्निंग करना चाहते हैं तो आप फाइवर पे अकाउंट बनाएं, उसकी अच्छी एसईओ करें और उसके बाद आप उसके ऊपर काम स्टार्ट करें। इंशाल्लाह आपको बहुत जल्दी और बहुत अच्छे आपको मिलते हैं वहाँ से कस्टमर्स, और वो आपको पे भी करते हैं। ठीक है, उसके बाद आप उसमें से जो ग्राफिक डिज़ाइनर हैं उनके लिए तो बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं। आप लोगो डिज़ाइन कर सकते हैं, आप एड डिज़ाइन कर सकते हैं, बैनर डिज़ाइन कर सकते हैं, लोगों के विजिटिंग कार्ड्स को डिज़ाइन कर सकते हैं। उसके बाद आप डिफरेंट कंपनीज हैं, जैसा कपड़े बनाने वाले डिफरेंट ब्रांड्स हैं, उनके साथ आप कॉन्टैक्ट काम कर सकते हैं, ऑनलाइन भी कर सकते हैं, ऑफलाइन भी कर सकते हैं। और उसके बाद ऑनलाइन अर्निंग के लिए ब्लॉगिंग है, ब्लॉगिंग बेहतरीन है, बहुत ज़बरदस्त अर्निंग देती है, लेकिन वो किस तरह से की जाती है उसके ऊपर भी हम प्रॉपर आपको एक ओवरव्यू आज की क्लास में मैंने दिया है। बाकी इंशाल्लाह आने वाली क्लासेस में मैं आपको ब्लॉगिंग के बारे में 1 to all स्टेप बाय स्टेप की फर्स्ट स्टेप से लेके एंड तक, और आपको अर्निंग तक किस तरह से हम पहुंचेंगे, वो 1 to all वीडियोस मैं आपके लिए बनाऊंगी इंशाल्लाह। उसके बाद यूट्यूब है, यूट्यूब के ऊपर तो सिंपल है, काम करना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन यूट्यूब पे बस ये है कि आप अपने इंटरेस्ट की वीडियोस बनाएं। लेकिन उसमें भी अगर आप चाहते हैं कि आपको सक्सेस मिले और जल्दी सक्सेस मिले, ठीक है, तो फिर उसके लिए भी आपको प्रॉपर कीवर्ड रिसर्च करके ऐसा कीवर्ड ढूंढ के लाना है जिसके ऊपर बहुत अच्छी ट्रैफिक हो और जिसके ऊपर सर्चेस बहुत अच्छे हों, लेकिन उसको कंपटीशन कम हो। ठीक है, उसके ऊपर कंपटीटर्स बहुत कम हो, तो उस तरह के टॉपिक पे आप ज़रूर काम करें, तो वो वाले टॉपिक आपको बेनिफिट्स देंगे। अच्छा, ये हो गए कुछ ओवरव्यू। इसके अलावा भी ऑनलाइन अर्निंग के बहुत सारे वेज हैं। ठीक है, लाइक देखिए, और बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको लोग बताएंगे लाइक क्या, तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी कि अगर आपको ऑनलाइन अर्निंग करनी है तो आप किस तरह से कर सकते हैं। उसके अलावा भी ऑनलाइन अर्निंग के बहुत सारी चीज़ें हैं, लाइक अगर आप में से किसी को अच्छी इंग्लिश आती है, अच्छी उर्दू आती है, अच्छी अरबिक आती है, तो आप ऑनलाइन लोगों को क्लासेस दे सकते हैं ऑनलाइन अर्निंग के लिए, ऑनलाइन लर्निंग के लिए, ऑनलाइन लर्न करा सकते हैं आप। इस तरह से आपको ऑनलाइन कस्टमर्स मिल जाते हैं, ऑफलाइन कस्टमर्स मिल जाते हैं, आप उनको सिखाएं। आप आजकल स्काइप पे और व्हाट्सएप पे और इस तरह से डिफरेंट जूम पे और आप क्लासेस दे सकते हैं आराम से, तो वो भी एक अच्छा वे ऑफ अर्निंग है। उसके अलावा आप अभी फ़िलहाल के लिए यही चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी, फिर इंशाल्लाह हम आगे जाके बाकी चीज़ों को भी डिस्कस करेंगे। अगर आपके ज़हन में इसके अलावा बहुत सारी, मैंने पर्सनली अपने जो एक्सपीरियंस से यही चीज़ें फाइंड की हैं जिससे आपको वाकई में अर्निंग होती है। उसके अलावा आपको लोग बहुत सारी चीज़ें बताएंगे कि अर्निंग के बहुत सारे ये वे हैं, ये आप वीडियो देखें और अर्न करें, कैप्चा फिल करें और अर्न करें, ये वो, लेकिन वो चीज़ें वेस्ट ऑफ टाइम के सिवा कुछ भी नहीं है। अगर आपको और ऑनलाइन अर्निंग बेसिकली ऑनलाइन आपको तभी होगी जब आप ऑर्गेनिक काम करेंगे। ऑर्गेनिक काम करेंगे, आप अपनी वीडियोस बनाएंगे, उसकी अच्छी एसईओ करेंगे और वो ज़रूर से ज़रूर रैंक होगी और ज़रूर से ज़रूर आपको फ़ायदा देगी। अगर आप कॉपी पेस्ट करेंगे,
اگر آپ شارٹ کٹس کے راستے میں شارٹ کٹس ڈھونڈنے کے چکر میں رہیں گے تو آپ بس آن لائن ارننگ میں صرف شارٹ کٹس ہی ڈھونڈتے رہ جائیں گے، اور وہ شارٹ کٹ ہمیں نہیں ملتا، کم سے کم مجھے نہیں ملا، اور اگر کسی کو ملا ہے شارٹ کٹ تو اپنا ایکسپیرینس ضرور شو کرے، لیکن میں آپ کو پرسنلی سجیسٹ کروں گی محنت کریں، خود کا کام کریں، خود کی ویڈیو بنائیں، کسی کی کاپی ویڈیو مت کریں، اور اگر آرٹیکل لکھیں تو خود کا لکھیں۔ ایک دفعہ محنت ضرور ہوگی لیکن آپ کی محنت آپ کو پھل دے گی اور بہت اچھی ارننگ دے گی انشاءاللہ۔ اور اگر اس کے علاوہ آپ کو کوئی کوسچنس ہیں آپ ضرور پوچھیں، اور میری ویڈیو آج کی آپ کو کیسی لگی یہ بھی ضرور بتائیں کمنٹ کر کے کہ آپ کو ویڈیو آج کی کیسی لگی، اور اگر آپ کو کچھ چیزیں مس ہیں تو آپ ضرور مجھے بتائیں کہ یہ والی چیزیں مس ہیں، میں انشاءاللہ آنے والی ویڈیوز کے اندر وہ ساری چیزیں بھی لے کے چلیں گے، ہم شامل کریں گے کہ کس طرح سے ہم آن لائن ارننگ کر سکتے ہیں۔ اور پھر یہ والی جتنی چیزیں میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کی ہیں ان میں سٹیپ بائی سٹیپ ہر ایک چیز کے اوپر اگر آپ کو مجھے کمنٹ کر کے کہیں گے تو انشاءاللہ ہر ایک چیز کے اوپر ہم ویڈیو بنائیں گے۔ فائور کے اوپر ہم میں آپ کو پروفائل کو ڈیزائن کرنا، پروفائل کے اوپر پکچر لگانا اور گگ کو کریٹ کرنا 1 to all پریکٹیکل کر کے آپ کے سامنے آپ کو دکھا دیں گے۔ اسی طرح سے آرٹیکل لکھ کے اس کے اندر تمام کے تمام کی ورڈز کو کس طرح سے یوز کیا جاتا ہے، آرٹیکل کا ریسرچ کس طرح کی جاتی ہے، ریسرچ بیسڈ آرٹیکل کس کو کہتے ہیں اور کیسے لکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری چیزیں، اس کے بعد پھر آن پیج SEO آپ کو اوور ویو تو میں نے آج کی ویڈیو میں دیا، لیکن آپ کو کر کے سٹیپ بائی سٹیپ لائیو آپ کو ہم کر کے دکھاؤں گی، اور پھر یوٹیوب کے اندر جو ایکسٹینشنز یوز ہوتی ہیں اور وہ ایکسٹینشنز کس طرح سے ہماری ہیلپ کرتی ہیں، تو یہ ساری کی ساری چیزیں میں آپ کو کر کے انشاءاللہ اگلی ویڈیوز میں آنے والی ویڈیو میں دکھاؤں گی۔ آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی ہے، اگر آپ کو کوئی کوسچنس ہیں تو پلیز کمنٹ کر کے ضرور پوچھیں، اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو